दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय एस के झा सर के द्वारा हीट और टेम्परेचर यह रेलवे के साइंस का सेगमेंट रहेगा आपका। इसमें ग्रुप डी एनटीपीसी, ग्रुप डी एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, एएलपी टेक्नीशियन एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन का तापमान आपका क्या होगा? इसको निकालने का होता है आपका x प्लस 273, x प्लस 273 करेंगे तो आपका केल्विन का मान निकलेगा और यह x माइनस 273 करिएगा तो आपका सेल्सियस का मान निकलेगा, सेल्सियस का मान निकलेगा। तो आइए मान निकाल के हम आपको दिखाते हैं। बोला गया है कि सेल्स क्वथनांक आपका किसमें है? आपका सेल्सियस में है, केल्विन में निकालना है तो आपको x प्लस 273 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 351 हो जाएगा। 78 प्लस 173 करेंगे 351 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने का तापमान बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो अभी बोले थे आपको दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे, दिए गए तापमान में आपका 273 जोड़िएगा तो आपका किस में निकल जाएगा? केल्विन में निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पदार्थ की वास्तविक गति उष्मा के स्थानांतरण की एक प्रणाली है। पदार्थ की वास्तविक गति उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। क्या है आपका? संवहन है, चालन है, किरण है या वाष्पीकरण है? तो आपका संवहन है। क्या है? संवहन है। चालन आपका ध्वनि के माध्यम के लिए होता है, संवहन आपका द्रव्य गैस में होगा, विकिरण आपका सूर्य भट्टी में होगा तो आपका हो जाएगा संवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोला गया है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? किस प्रक्रिया की गति आपका सबसे धीमी होगी? आपका वाष्पीकरण का, वाष्पीकरण का सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण का होता है। हर एक ताप पर, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और वायुमंडलीय ताप पर भी निर्भर करता है। आपका वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया गया संघनन बी नंबर में, यह गैस से द्रव में बदलता है, यह गैस से द्रव में बदलता है। हिमांक दिया हुआ है, यह द्रव से ठोस में बदलता है, द्रव से ठोस में बदलता है। पूछेगा ठोस से सीधे गैस में बदलते उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वही गैस से ठोस में जिससे बदलता है उसे किस प्रक्रिया से बदलते हैं? डिफ्यूजेशन, डिफ्यूजेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, किसी ठोस धातु का उसमें चालकता समानता बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा? बढ़ते तापमान के साथ बढ़ेगा और घटते तापमान के साथ आपका घटेगा, घटते तापमान के साथ घटेगा और बढ़ते तापमान के साथ आपका क्या होगा? आपका बढ़ेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा का संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? आपका थर्मिस्टर जाना जाता है, थर्मिस्टर जाना जाता है। आपका थर्मिस्टर ताप नियंत्रक होता है, थर्मिस्टर आपका ताप नियंत्रण होता है। थर्मिस्टर क्या होता है? आपका थर्मिस्टर आपका ताप नियंत्रण होता है। पूछेगा थर्मोकपल या ताप युग किस प्रभाव पर आधारित होता है? सीबेक प्रभाव पर, सीबेक प्रभाव पर होता है। आपका संधारित्र जो दिया गया है एसी और डीसी में दोनों पर चलता है, एसी डीसी दोनों पर आपका चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में दिया गया है कि सर्दियों की सुबह संगमरमर का टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना ठंडी महसूस होती है क्योंकि मार्बल टाइल आपका क्या होता है? लकड़ी की टाइल की तुलना उष्मा का बेहतर संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है? सत्य है। पूछेगा बर्फ उष्मा का क्या होता है? आपका कुचालक होता है। बर्फ उष्मा का क्या होता है? आपका कुचालक होता है। किसने कहा था जो जितना अच्छा अवशोषक होता है वह उतना उत्सर्जक होता है? यह किरचॉफ के नियम में कहा गया था, किरचॉफ के नियम में कहा था। चाय सबसे अधिक ठंडी कहाँ होगा? धातु के टेबल पर या लकड़ी के टेबल पर? सबसे पहले आपका धातु के टेबल पर होगा, धातु के टेबल पर ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 7 था। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्या आपका, कि क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक भिखारी सर्द रात में खुद को अखबार से ही कुछ परतों को लपेट लिया। उसने उसने उन्हें खुद को गर्म रखने की मदद मिली, क्योंकि क्यों मिला आपका? क्योंकि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा का कुचालक होता है। क्योंकि अखबार के परतों के बीच फंसी हवा उष्मा का क्या होता है? आपका कुचालक होता है। उष्मा का आपका कुचालक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा आपका कि शरीर का तापमान आप कितना होता है? आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे क्वेश्चन है आपका। बोला गया है कि पहेली और बूझो दो व्यक्ति है, ठीक है ना, दो लड़की है आपका, जो अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। अब बूझो का तापमान आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्ज किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सत्य है? तो पहेली के शरीर का तापमान बूझो के तापमान से अधिक है। बोला गया है नहीं। आपका ये क्या है? आपका गलत है। आपका पहेली का शरीर का तापमान बूझो के तापमान से आपका क्या है? कम है। यह भी आपका गलत है। दोनों का शरीर का तापमान क्या होता है? समान है। दोनों का शरीर का तापमान आपका समान होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 37 डिग्री आपका सेंटीग्रेड होगा। पूछेगा केल्विन में कितना होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, केल्विन में कितना होगा आपका जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपका क्या है? आइए, बोला गया है बूझों के पास 3 थर्मामीटर है। वह अपने शरीर के तापमान और उबलते पानी के तापमान मापता है। तो उनमें कौन सा थर्मामीटर का प्रयोग करना चाहिए? आपका इस थर्मामीटर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ये बीच वाला थर्मामीटर जो ऑप्शन नंबर 2 में है आपको, यह पानी का तापमान मापता है, पानी का तापमान मापता है। जो मनुष्य को शरीर का तापमान मापता है उसका रेंज होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड उसका रेंज होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1 और 3 दोनों से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में दिया गया है क्या? बोला प्रयोगशाला में, बोला गया है आपका देखते हैं कि प्रयोगशाला में थर्मामीटर का एक बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 अवस्था ए बी सी डी दिखाई गई है। वो ए बी सी डी दिखाई गई है, उनमें कौन सा तापमान सटीक मापने के लिए सही व्यवस्था दर्शाता है? सही व्यवस्था आपको कौन दर्शाता है? आपका 4 फिगर जो दिया गया है, फिगर नंबर 1 टू थर्ड फोर्थ, सबसे तापमान कौन आपका अच्छा जो तापमान को हम नाप सकते हैं? पानी का एक क्या है रखा गया है? गैलन रखा गया है। देखिए यह आपका टेढ़ा ये नहीं नाप सकता है। यह देखिए पानी के ऊपर ही आधा है, यह पूरा पानी को ही नहीं नाप सकता है। देखिए यह बर्तन में सटा दिया, यह बर्तन को भी ताप नाप लेगा, यह नहीं होगा आपका। तो आपका ए होगा, क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रही है। एक छात्र डॉक्टर थर्मामीटर पढ़ कौन सा चित्र तापमान पढ़ने के लिए विधि में सही इंगित करता है? आपका देखिए यह आपका टेढ़ा करके नाप रही है, यह नहीं होगा आपका। ये दूर से नाप रही है आपका, यह भी आपका नहीं होगा। यह भी आपका क्या होगा? नहीं होगा। यह देखिए यह हल्का से टेढ़ा की हुई, ये भी नहीं होगा। ये सीधा रखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं। बोला गया लगभग केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। लगभग किस केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? आप पूछेगा कि जल का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें 273 जोड़ दीजिए, 273 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 277 हो जाएगा। 277 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिंपल है आपका निकालने का। पूछेगा जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में बोला गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? क्यों होती है आपका? क्योंकि
चूंकि बर्फ के तरल पानी में रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, बोलेगा कि आइए उसी में देखते हैं हम, थोड़ा सा आपको 14 में ही देखते हैं। पूछेगा आपका कि बर्फ से पानी, पानी से जल वाष्प बढ़ता है, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं आपका, आपका उसका उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा आपका शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जल वाष्प से पानी एवं बर्फ बनना उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में बोला गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, एक्सपेंशन के कारण ऐसा होता है, एक्सपेंशन के कारण होता है। जब पानी बर्फ बनता है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाएगा। जब पानी बर्फ बनेगा उसका आयतन तो बिल्कुल है कि बढ़ जाएगा। जब पानी, दूसरा कि पानी में बर्फ का टुकड़ा, अगर बर्फ का पानी, अगर एक पानी के रखते हैं तो बर्फ का टुकड़ा अगर बर्फ पिघल जाता है तो पूछेगा कि गिलास पर पानी का आयतन क्या होगा आपका, वो परिवर्तित रहता है, वो परिवर्तित रहता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का ताप क्या होगा आपका, तो कमरे का ताप आपका गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है आपका, तो कौन नहीं है आपका, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक केतली, प्लग की विद्युत पलंग स्विच, इलेक्ट्रिक आयन, विद्युत परिपथ फ्यूज, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विद्युत फ्यूज, बोला सॉरी विद्युत पलंग एवं स्विच, विद्युत पलंग एवं स्विच हो जाएगा। पूछेगा कि तापन का प्रभाव किस पर होता है आपका, हीटर, आयरन, फ्यूज, केतली, इमर्शन रॉड, बोला तापन प्रभाव किस पर होगा आपका, आयरन, हीटर, फ्यूज, केतली, इमर्शन रॉड हो जाएगा। विद्युत धारा से रासायनिक प्रभाव क्या होता है आपका, विद्युत लेपन होता है, विद्युत लेपन होता है, विद्युत लेपन जोड़ा जाता है आपका घंटी, वोल्ट मीटर, चुंबकीय प्रभाव सब जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, बोला स्थित अवस्था में उष्मा प्रभाव का तापतर्थ क्या है आपका, क्या है आपका, वो देखते, उष्मा प्रभाव नगण्य होगा नहीं। बोला दो बॉडी के बीच तापांतरण ना हो, यह भी गलत है। उष्मा प्रभाव की दर स्थित हो, उष्मा प्रभाव के समय बाधारित ना हो, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।